morning dear student. Chapter 7 exercise 7 example number 25. लास्ट लेक्चर में बेटा सम नंबर 24 कंप्लीट किया था. मेथड वही पुरानी है, अब लिमिट वाले सम स्टार्ट होंगे. ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन π/2 से लेके पाई e⁻x 25 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 से लेके पाई e⁻x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. वट वी डू फॉर दैट सम? बिल्कुल सिंपल. e⁻x है तो एज यूजुअल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए बेटा कि फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन आए. नहीं तो शॉर्टकट मेथड से बात खत्म हो जाए. ऑलरेडी हमने e⁻x का आगे भी थोड़ा बहुत काम किया है. बस तो उसी मेथड को बरकरार रखते हुए थोड़ा आगे बढ़े. लिमिट हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी. चलो e⁻x से जो इक्वेशन जानते हैं वो करते हैं. साइन एक्स तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 एंगल आधा करने का इक्वेशन. नीचे दिया है बेटा 1 माइनस कॉस एक्स है, गलती से हमने प्लस लिख दिया है. ओके, तो 1 माइनस कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स तो 2 साइन स्क्वेयर x/2 इंटू डी एक्स. चलो अगेन π/2 से लेके पाई e⁻x. चलो पहले के डिवाइडेशन में जाएगा ये पूरा का पूरा इसके, तो 1/2 1 अपॉन साइन दैट मीन्स कॉस एक्स स्क्वेयर x/2 माइनस 2 कैंसल, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस नीचे साइन तो कॉट x/2. चलो इंटू डी एक्स बिल्कुल सही है. पर कॉट का डेरिवेशन कॉस है क्या? कॉस एक्स का डेरिवेशन कॉट नहीं है क्योंकि हमें फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन चाहिए. तो मैं एक काम करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ. चलो π/2 से पाई e⁻x. चलो माइनस कॉमन लिया तो कॉट x/2 आगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और कॉस एक्स स्क्वेयर x/2 पीछे इंटू डी. कॉट का डेरिवेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वेयर x/2 का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2. कंप्लीट रेडी है साइन के साथ. तो और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा कर दो e⁻x फंक्शन खुद. तो कौन फंक्शन? कॉट x/2. लिमिट लिखनी पड़ेगी बेटा π/2 से लेके पाई. चलो डालो पहले वैल्यू, तो e⁻π कॉट π/2 माइनस e⁻π/2 कॉट π/4. क्लियर? चलो तो e⁻π. चलो कॉट π/2 है, क्या है हमारे पास? कॉट π/2. कॉट π/2 की मतलब वैल्यू क्या होगी? 0. ओके, तो ये हो जाएगा 0. e⁻π/2 तो लिखना पड़ेगा, कॉट π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी. चलो ये 0 पूरा 0, माइनस माइनस प्लस और e के पावर में π/2. दिस इज c नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट है तो c लिखते नहीं है. क्वेश्चन खत्म. नंबर 26 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो 0 से लेके π/4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. 0 से लेके π/4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस के पावर में 4 साइन के पावर में 4, कॉस के पावर में 4x साइन के पावर में 4 इंटू डी एक्स. चलो क्लियर. स्टार्ट करते हैं कि देखो नीचे 4 पावर है, ऊपर सिंपल है. ज़्यादा से ज़्यादा पहले हम ऐसा डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई किसी के बराबर t ले ले बात खत्म हो जाए. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ ट्राई करेंगे. तो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos⁴ से डिवाइड करो. ओके, तो क्या डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस के पावर में 4. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4. चलो कॉस के पावर में 4 से इसको डिवाइड करें तो ऑलरेडी मेरे पास साइन एक्स था और कॉस कैंसिल होके 3 पावर बची. ओके, चलो इधर करोगे तो 1 साइन अपॉन कॉस तो 10 के पावर में 4 इंटू डी एक्स. ओके, चलो कॉस को डिवाइडेशन करने से ये सीधा मिल गया.
थोड़ा आगे करें एक स्टेप और, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। चलो cos क्यूब है तो साइन के साथ एक cos जाएगा तो 10x, अभी 2 cos और बचे तो 1/cos, दैट मीन्स sec²x, नीचे 1 प्लस 10 के पावर में 4 इंटू dx। समझ रहे हो ना, cos क्यूब है तो साइन अपॉन cos क्या होगा 10, 1/cos² क्या होगा sec²x। चलो क्लियर। आगे की बात करें तो अब कुछ ना कुछ ऐसा सपोज करो जिससे हमको मतलब कि अपने डेरिवेशन या डिनोमिनेटर में कुछ सेट हो जाए। तो देखिएगा मैं ऐसा करता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 10x इंटू sec²x, नीचे 1 प्लस 10 के पावर में 4 है तो ऐसा लिख सकते हैं 10² का होल स्क्वायर इंटू dx। चलो 10² इज इक्वल टू टी में ले लो तो क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, 10x का फिर से करोगे तो sec²x, x है तो dx एंड t है तो dt। 10x इंटू sec²x dx dt हो गया। ओके, ये 2 नहीं चाहिए, वो सामने जाने दो, तो क्या हो जाएगा 10x इंटू sec²x इंटू dx इज इक्वल टू dt/2। चलो डालो वैल्यू। हाँ, पर हमने कुछ सपोज किया है तो लिमिट चेंज होगी। लिमिट क्या चेंज होगी, तो पहले x इज इक्वल टू 0 था, डालो इस तरह, tan 0 की वैल्यू 0 तो t इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू π/4 था तो डालो तो tan π/4 की 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 तो t इज इक्वल टू तब 1 मिलेगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ऊपर का पूरा तो dt/2 है, 1/1 प्लस 10 दैट मीन्स t², और ये dt/2। चलो 1/2 बाहर, 1 प्लस t² वो तो इक्वेशन हो गया ना, tan इनवर्स t, किसका इक्वेशन है tan इनवर्स t, लिमिट 0 से 1। फिर यहाँ से तो होमवर्क में हो जाएगा बिल्कुल इजी। 10 की जगह पे 1 डालो, 10 की वैल्यू 1 कहाँ π/4 पे, 10 की जगह पे 0 डालो, 10 की वैल्यू 0 कहाँ 0 पे। ओके, और बिल्कुल इजी, आपको 2 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। सम सिंपल है, जस्ट उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। नंबर 27, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है। ओके, चलो तो क्या दिया हुआ, 0 से लेके π/2 cos²x, 0 से लेके π/2, न्यूमेरेटर में cos²x, नीचे अगेन cos²x प्लस 4 sin²x, क्या है 4 sin²x इंटू dx। चलो आगे की बात करें तो जितना जितना एक्सप्लेन होता है, जिस तरीके से होता है उतना करने की कोशिश करो। एक ही साइन है तो उसको कॉस में कन्वर्ट करना, थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ, 0 से लेके π/2, चलो cos²x, नीचे बेटा cos²x प्लस 4 sin² तो 1 माइनस cos²x इंटू dx। क्लियर। अब 4 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट तोड़ दो तो 0 से लेके π/2 cos²x, नीचे cos²x प्लस 4 माइनस 4 cos²x इंटू dx। क्लियर। चलो और थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, करो। 0 से लेके π/2 ऊपर cos²x, नीचे cos²x माइनस 4 cos²x, तो ये तो कांस्टेंट 4 माइनस 3 cos²x इंटू dx। जैसा नीचे है वैसा ऊपर लाने की कोशिश करो। क्या करो, ऊपर लाने की कोशिश, तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, cos² तो है, कमी है -3 की, किसकी कमी है -3 की, तो -3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 1/3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो 4 माइनस 3 cos²x इंटू dx। एक टर्म और आगे, अब क्या करते हैं, रेडी तो है, 4 की कमी है तो 4 को ऐड किया और 4 को माइनस किया, समझ में आया कि नहीं। और नीचे क्या है, 4 माइनस 3 cos²x इंटू dx। कंप्लीट, समझ में आया कि नहीं। चलो ये पहले के डिवाइडेशन में जाएगा तो कैंसिल होके बिल्कुल 1 हो जाएगा।
तो -1/3 इंटीग्रेशन ये 1 और ये 4 के डिवाइडेशन में 4 - 3 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलो इस तरह का सम बना। अब इसको दो हिस्सों में बांट दो, ओके। और दो हिस्सों में बांटने के बाद उसको मतलब कि क्या करना है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो दे दो दोनों को अपना अपना इंटीग्रेशन। तो पहले -1/3 भी साथ में दे देते, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। इसको दे दे तो 4 बाहर ले लो, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/4 - 3 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलो ये तो हो जाएगा कि -1 लिमिट क्या है, 0 से लेके π/2 है। हम काफ़ी टाइम से भूल गए लिखना, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 और इधर भी 0 से लेके π/2। तो 1 का x हो जाएगा, लिमिट है 0 से लेके π/2, ये 4/3 और इसको I1 बोल दो, क्योंकि अभी तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसका आंसर तो डायरेक्टली है नहीं। इधर तो लिमिट डाल के मैटर खत्म करो, -1/3 π/2 - 0 दैट मीन्स π/2 सीधा, प्लस 4/3 I1 रखो, फ्यूचर में उसकी वैल्यू डालेंगे। अब क्या है I1 इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 1/4 - 3 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, 4 - 3 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बस ये नया, अब इसको सेट करना है। क्या करेंगे, तो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ cos स्क्वायर x करो। तो न्यूमेरेटर को करोगे तो 1/cos स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, 4/cos स्क्वायर तो 4 sec स्क्वायर x -3 इंटू डी एक्स, ओके। cos स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो अब ऊपर सेक्स स्क्वायर है, उसको सेट करने के लिए, क्या करने के लिए, सेट करने के लिए देखो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। ऊपर सेक्स स्क्वायर है, नीचे 4 sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x 1, तो सेक्स स्क्वायर तो 1 + tan स्क्वायर x -3 इंटू डी एक्स। तो tan और sec की पेयर में लेके आया, जिससे मेरे को सपोज करने में क्या रहे, इजी रहे, क्या रहे, इजी। अब नीचे वाला ब्रैकेट तोड़ दो, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, चलो 4 + 4 tan स्क्वायर x माइनस तो 3 है ही, तो क्या होगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और नीचे 4 tan स्क्वायर x 4 - 3 दैट मीन्स 1 इंटू डी एक्स, ओके। ये सब में लिमिट तो है ही बेटा, 0 से लेके π/2, क्योंकि दो हिस्से किए तो दोनों में देना पड़ेगा, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, कंप्लीट। 4 tan स्क्वायर x + 1। अब बिल्कुल सिंपल है और तुम अपने आप भी कर सको, ऐसा है, बस थोड़े से 2-3 स्टेप की ज़रूरत है, मैं आपको समझा सकूँ। तो स्पेस के हिसाब से लिख देते हैं कि भाई tan x = t ले लेते हैं। नीचे tan x और tan x का डेरिवेशन सेक है, तो tan x = t, तो डेरिवेशन क्या, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स = dt। तो कंप्लीट है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे tan x भी पड़ा है, कोई इश्यू नहीं। पर कुछ सपोज किया है तो लिमिट चेंज होगी। पहले x = 0 था कि भाई x = 0, तो tan 0 की वैल्यू 0, तो t 0। फिर x = π/2 है, क्या है हमारे पास, x = π/2 लिमिट के अंदर। चलो तो π/2 डालोगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। tan π/2 क्या, इनफाइनाइट। तो कोई बात नहीं, जो है वही का वही लिखो। तो I = इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट मिली, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो dt तो भूल जाओ इसको, तो 1/40² + 1 इंटू डी टी, 40² + 1 इंटू डी टी। चलो नीचे इक्वेशन ही बन रहा है, पर 4 कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो 4 को कॉमन निकालो, तो 1/4 बाहर, 0 से लेके इनफाइनाइट 1/t² प्लस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू डी टी, तो 1/4, 0 से लेके इनफाइनाइट 1/t² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी।
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी ही बात हुई, अंडर रूट है नहीं तो इक्वेशन तो टेन स्क्वायर का ही आएगा। तो 1/4 क्या आएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी हिसाब से इक्वेशन क्या है, 1/a। ओके, तो 1/1/2 tan इनवर्स x/a 1/2 प्लस सी तो नहीं लिख सकते क्योंकि लिमिट है 0 से लेके इनफाइनाइट, तो कोई बात नहीं, ये सब तो कांस्टेंट हुआ, इधर डाल दो 0 से लेके इनफाइनाइट। चलो ये 2 ऊपर जाएगा तो इधर बचेगा 1/2 tan इनवर्स, चलो ये भी 2 ऊपर जाएगा तो 2t 0 से लेके इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि 2 दोनों में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बस अभी तो दोनों की वैल्यू डालनी है और वैल्यू डालने के बाद जो आंसर आए वो हमारा आंसर। चलो डालो वैल्यू, तो 1/2 बाहर रहेगा, 10 की वैल्यू इनफाइनाइट डालो, तो 10 की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ पे, तो π/2 पे, 10 की वैल्यू 0 कहाँ पे, तो 0 पे। तो ऑलरेडी आंसर क्या आया, π/4। ये π/4 किसका आंसर आया बेटा, I1 का। ये I1 का, यहाँ से एक स्टेप बाकी, ये I1 का आंसर इसमें रख दो, -π/6 हो जाएगा ना, 3 × 2 4/3 और ये π/4। बस फिर तो आंसर कंप्लीट है, जो आपको चाहिए था वो मैंने लाके दे दिया। बोलो, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके सब कुछ हमने समझ लिया और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया और पूरा एरिया कवर भी हो रहा है, कोई इश्यू नहीं। बोलो क्लीन। ओके, 3 सम बेटा किए अच्छे से और तीनों के तीनों सम मेथड ऑलमोस्ट सेम जैसी थी पर थोड़े थोड़े वेरिएशन वाले थे। नंबर 25 तो बहुत सिंपल, फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन वाला। 26 एंड 27 क्या है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसमें cos⁴ से डिवाइड करना पड़ा, उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बाद cos² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब कोई आशा ना बचे तो ऐसे कुछ डिवाइड करके मतलब कि नया हम मतलब कि इक्वेशन या आंसर ढूंढ सकते हैं। कंप्लीट। आज के लिए इतना रखना है बेटा। 25, 26 एंड 27 तीनों एग्जाम्पल खत्म। 28 से नया है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखिए। ठीक है, चलो पहले यहाँ तक होमवर्क में अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक यू।